गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर बार की तरह कुछ समय चुरा लेते हैं आपके साथ मिलने के लिए और हर बार की तरह अपनी बात को शुरू करते हैं सिग्नेचर अंदाज के साथ। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में जिंदगी जिए जा रहे हैं, सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, पर लाइफ में जो सही ढंग उसको समझ नहीं पाते हैं। लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हम महसूस करते हैं कि हम एक ही जगह पर स्टक कर गए हैं, अटक गए हैं, और जो हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और हमें क्या करना है, इसी की उलझन में उलझे रहते हैं। लाइफ की सच्चाइयों को हमेशा अपने पास रखिए। लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, ऊपर और नीचे तो इसमें लगे हुए हैं ईसीजी की तरह। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ की रियलिटीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी ये सारी जितनी भी गुत्थियां हैं हमारी, ये सुलझ पाएगी। आज की कहानी के साथ आप रिलेट कर पाएंगे और हो सके तो ये कहानी को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकें। उनके लिए भी ये स्टोरी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ये कहानी है एक चिड़िया की जो अक्सर बीमार रहती थी। उस चिड़िया के कोई पर नहीं थे और ना ही कुछ रहने का जगह थी, और वो खाने के लिए भी बहुत परेशान रहती थी। ना खाने की कोई व्यवस्था थी, ना पीने की कोई व्यवस्था थी। एक बार उस बीमार चिड़िया ने एक कबूतर को उड़ते हुए देखा तो पूछ बैठी कि कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, हेवन, मैं जन्नत जा रहा हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि मेरा एक काम कर दोगे? कबूतर ने कहा, हाँ बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि आप ये जरा पता करो कि मैं कितने दिन तक और ये दर्द को सहूंगी और मैं बीमार रहूंगी, परेशानियों में उलझी रहूंगी। कबूतर ने कहा, ठीक है, मैं पूछ दूंगा। अब कबूतर उड़ता हुआ हेवन यानी जन्नत पहुंचता है तो दरवाजे पर जो खड़ा एक एंजल थी उससे उसने पूछा और बताया कि एक मैंने रास्ते में आ रहा था, एक बीमार चिड़िया मिली और उसने ये जानने की कोशिश की है कि वो कितने सालों तक और सफ़र करेगी। जो एंजल थी उसने चेक किया अपने डाटा से और उसको बताया कि अगले 7 सालों तक ये इस तरह परेशान रहेगी और सफ़र करेगी। उसकी लाइफ में 7 साल और अभी और परेशानियां और दुख लिखे हुए हैं। कबूतर ने जब ये सुना तो वो परेशान हुआ, बोला कि जब मैं इस न्यूज़ को चिड़िया को बताऊंगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी और कहीं ना कहीं निराश हो जाएगी, टूट जाएगी, तो कोई उपाय बताइए। तो जो एंजल थी उसने उपाय बताया कि उपाय है मेरे पास। उस चिड़िया को जाकर बोलना कि जो कुछ भी काम करे, जो जैसा भी करे और जैसा भी हालत में हो, वो एक ही बात बोले, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये बात उसको बार बार दोहरानी है और तुम उसको ये बता देना। कबूतर वापस जाता है, वापस पहुंचता है और उस बीमार चिड़िया को वो सारी घटना बताता है। 7 साल की घटना बताता है। चिड़िया बहुत सुन के बहुत उदास हो जाती है, पर साथ ही उसको बताता है कि एंजल ने तुम्हारे लिए उपाय दिया है और बताया है कि तुम अगर थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कहकर कबूतर उड़ गया और चला गया। कबूतर कुछ दिन बाद जब आता है, मतलब 10 से 15 दिन बाद आता है, देखता है वो जो बीमार चिड़िया थी अब स्वस्थ है, उड़ रही है, पंख भी आ गए हैं, उसका घर भी बन गया है, उसने अपने लिए बहुत सारा भोजन की व्यवस्था भी कर ली है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है। पिजन को देखकर खुशी तो हुई, पर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। वो दोबारा उड़ती है और हेवन में दोबारा जाती है और जन्नत में जो खड़ा एंजल था उससे जाकर पूछती है कि हे बताओ कि ये कैसे हुआ। वो बीमार चिड़िया बीमार नहीं है और उसकी लाइफ में टोटल बदल गई है, ये बदलाव कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि 7 साल तक उसकी लाइफ में खुशियां नहीं है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो एंजल बोली, जो मैंने कहा था और जो तुमने सुना, बिल्कुल ठीक सुना। मैंने कहा था उसकी लाइफ में 7 सालों तक कोई खुशियां दोबारा आने वाली नहीं है, बिल्कुल सही। पर वो क्या हालत है या क्या किया उसने जिसके कारण उसकी जिंदगी बदली? वो ये था कि उसने उस पिछले 10-15 दिनों में उसने वो काम सही तरीके से किया जिसकी उसकी लाइफ में बदलाव आया। वो क्या काम थे वो जानो। वो बीमार थी पर उसने बोला, भगवान थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
वो परेशानियों के लिए शुक्रिया अदा करती गई। वो खाने के लिए नहीं था तो उसने कहा थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। पानी नहीं था, उसने एक ही काम कहा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर काम में, हर दुख में, हर चीज में वो थैंक यू करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीवित थी। इसलिए उसके 7 साल 7 दिनों में बदल गए और उसकी परेशानियां लाइफ से चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, वो बीमार चिड़िया ने जो वही काम करना शुरू किया जो हमें भी करने हैं। अपनी लाइफ को फील करो, एक्सेप्ट करो और सी योर लाइफ। दर्द को ना देखो, पर उस ब्लेसिंग को देखो जो आपके पास है, हमारे पास है। अपने रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स को देखो, उनसे सीखो और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लो। इस कहानी से रिलेट करके अपनी लाइफ में भी आप चेंज लाएं और शुक्राना यानी ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अपनी लाइफ में अपनाएं। लाइफ चेंज होगी आपकी। अब आपकी लाइफ चेंज हुई है तो ये कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनकी कहानी, उनकी लाइफ भी बदले। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की लाइफ बदल सकती है इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ, यानी शुक्राना। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो फैमिली, जो फ्रेंड्स, जो आपके पास हैं, अपलाइंस, जो मेंटर्स आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए थैंकफुल होइए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड हाउ गुड माई लाइफ इज। इस मंत्र को आप अपना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, खुशियां आपकी लाइफ में भर जाएंगी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।